जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार आप सभी का नेचर आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। पुनः स्वागत करते हैं दोबारा। आप जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे कि इससे पहले हमने स्वर की क्लास ले ली है, स्वर पढ़ा चुका हूँ। आइए जानते हैं व्यंजन क्या है, व्यंजनों के बारे में। ये वर्ण के प्रकार पढ़ रहे हैं, तो व्यंजन क्या है, व्यंजन की परिभाषा मैंने थोड़ा सा इसमें मैटर लिख दिया है और बाकी जो भी आएगा मैं लिखता चलूँगा साथ साथ में, क्योंकि समय की बचत हो सके इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजनों के बारे में जानकारी करते हैं। तो व्यंजन है जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे कि का में हमने देखा कि आ के जोड़ने से कंप्लीट बन पाता है, का पूर्ण हो जाता है। अर्थात का जब पढ़ते हैं तो उसमें आ वर्ण हमेशा क्या होता है, छुपा हुआ होता है। अगर इसी प्रकार बड़ा का पढ़ें तो आपने देखा होगा आधा का के पश्चात में बड़ा आ लगा हुआ है। इसी प्रकार यदि हम बड़ी की पढ़ें, छोटी की पढ़ें तो हम देखते हैं कि आधा का के पश्चात इसमें छोटी ई लगी है। इसी प्रकार यदि हम इसी में बड़ा की पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि आधा का के पश्चात बड़ी ई लगी हुई है। इससे पता चलता है कि जब भी हम किसी व्यंजन को पढ़ते हैं, व्यंजन के बारे में थोड़ा सा उच्चारण करते हैं उसका, तो देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं स्वर अपना हिस्सेदारी लिए रखा है, स्वर अपने हिस्सेदारी जरूर ले रखा है, प्रकट करता है। यही कारण है इसकी परिभाषा में क्या कहा गया है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें कहा जाता है व्यंजन। अर्थात बच्चा बिना स्वरों की सहायता से इनको बोला नहीं जा सकता। इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। आइए चलते हैं व्यंजनों के प्रकार कितने होते हैं। तो आपको सभी को मैं बता रहा हूँ कि व्यंजन के प्रकार कितने हैं, 6 प्रकार होते हैं। व्यंजन के कितने प्रकार बताए गए हैं, 6 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से हैं, सभी के देखो नाम एक तरफ से मैंने लिख दिए हैं। स्पर्शी व्यंजन और अनुनासिक व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन और चौथा है संयुक्त व्यंजन और छठा जो है हमारा स्पर्शी व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन के साथ में लास्ट में छठा जो है वो है उत्क्षिप्त व्यंजन। इसे द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। इसे बाद में व्यंजनों की श्रेणी में रखा गया। तो मैंने बताया था अगर देखा जाए व्यंजन क्या है, इनके बारे में तो मैंने चर्चा कर ली। इनकी कुल संख्या कितनी है, तो इनकी कुल संख्या मैं बता दूं कि इनकी कुल संख्या जो है व्यंजनों की टोटल संख्या 33 है। कितनी है, 33 संख्या में ये 33 है। प्रकार कितने हैं, तो 6 हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि जैसे स्पर्शी व्यंजन, सबसे पहला है स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, जिनका उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण हम गले में स्वर तंत्रों के स्पर्श से करते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वर तंत्रों के स्पर्श से करते हैं उन्हें हम कहते हैं कि एक स्पर्शी व्यंजन है। उच्चारण के आधार पर इन्हें बच्चा कितने प्रकार से बताए गए हैं, 5 प्रकार के बताए गए हैं। स्पर्शी व्यंजन उच्चारण के आधार पर कितने भेद हैं, इसके 5 भेद हैं। और कौन कौन से हैं, सबसे पहला जो है बच्चा वो है कंठ। कंठ व्यंजन अर्थात बच्चा इन्हें कंठ से उच्चारित किया जाता है। ये कौन कौन से होते हैं, इन्हें का वर्ग कहा जाता है। बच्चा हिंदी में 5 प्रकार के वर्ग बताए गए हैं। एक वर्ग बताया गया है का, दूसरा बताया गया है चा, तीसरा बताया गया है टा, चौथा बताया गया है दंत और 5वां बताया गया ओस ता और पा वर्ण बताया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कंठ, ताला, मूर्धन्य, दंत, ओस में से का, चा, टा, ता, पा वर्ग आते हैं। कौन कौन से, का, चा, टा, ता, पा वर्ग आते हैं। क्रमशः मैंने बात कर ली। का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, का आता है, खा आता है, गा आता है और घा आता है और अंगा आता है। ये हमारे 5 वर्ण इसमें आते हैं। चा वर्ग में कौन से आते हैं, चा आता है, छा आता है, जा आता है, झा आता है और या आता है। इसी प्रकार टा वर्ग में टा आता है, ठा आता है, डा आता है, ढा आता है, अड़ा आता है। इसके बाद ता वर्ग में ता है, था है, दा भी है, दा है, धा है और ना है। ये 5 प्रकार के हैं, 5 वर्ण हैं इसमें भी। पा वर्ग में पा, था, बा, भा और मां है। तो ये मैंने लिख दिए हैं कि कंठ, का वर्ग में का, खा, गा, अंगा, चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, या, टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, णा, ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना और पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मां आते हैं। अर्थात ये इतने 25 वर्ण जो हैं हमारे, टोटल 25 वर्ण हमारे किसमें आते हैं बच्चा, ये हमारे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर हुआ, 25 वर्ण है, 25 वर्ण हमारे स्पर्शी व्यंजन के।
जो कंठ से बोले जाते हैं वो कंठ कहलाते हैं, जो तालु की सहायता से बोले जाते हैं वो तालव्य कहलाते हैं। तालव्य क्या होता है, जब जीवा का किनारा हिस्सा ऊपरी जबड़े से टच करता है वो तालव्य होते हैं। और मूर्धन्य जो मूर्धा की सहायता से बोले जाते हैं वो मूर्धन्य कहलाते हैं। अगला है बच्चा जो दंत हैं, अर्थात जिनका उच्चारण हम दांतों की सहायता से करते हैं वो दंत कहलाते हैं। और लास्ट में है ओष्ठ, जिनका उच्चारण हम ओठों की सहायता से करते हैं वो ओष्ठ कहलाते हैं। तो आप सभी जान गए होंगे कि स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, कि कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इसे एक साथ में बोलते हैं का, चा, टा, ता, पा। आगे हम बात करते हैं अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजनों की बात करें तो अनुनासिक व्यंजन आते हैं, कौन कौन से हैं भैया, ये है तुम्हारे पंचमाक्षर कहलाते हैं। वर्ग का पंचमाक्षर, कौन सा, वर्ग का, वर्गों के पंचमाक्षर को अनुनासिक कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। इसका मतलब क्या है, अनुनासिक कहते हैं, इसका मतलब बच्चा ये है कि वर्गों का पंचमाक्षर कौन सा, देखो का हमारा पहला है, खा हमारा दूसरा है, तीसरा है गा, चौथा है घा और अंगा कौन सा है, पांचवा। पंचमाक्षर का मतलब होता है पांचवा अक्षर। पांचवा अक्षर कौन सा है, अंगा है। दूसरे वाली सीरीज में क्या है, या है। तीसरे में क्या है, अड़ा है। चौथे में क्या है, ना है। और पांचवे में क्या है, माँ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अनुनासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं, अंगा, या, अड़ा, ना और माँ होते हैं। अर्थात इनका उच्चारण हम नाक की सहायता से करते हैं, यही हमारे अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। अगली बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं जरा बात करते हैं। देखो अंतस्थ व्यंजन, तो इनको सभी को मैं हटा देता हूँ, सब आप लोग सभी इसको नोट कर लेना। इनको हटा देता हूँ, इतनी सी जगह खाली कर लें थोड़ा सा, तो हमें समझाने में आसानी हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। अगली हमने बात कही कि कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन, जिनका उच्चारण हम अंदर से करते हैं, अर्थात जो अंदर से निकलते हैं। अर्थात हम मान के चलते हैं कि इनका उच्चारण आसानी से कहाँ से, पेट से होता है, अंदर से होता है। अंतस्थ मतलब अंतः रहने वाले, अंदर रहने वाले, उनका उच्चारण अंतस्थ होते हैं, अर्थात अंदर से करते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो कहलाता है या, दूसरा कहलाता है रा, तीसरा कहलाता है ला और चौथा कहलाता है वा। ये चार ऐसे वर्ण हैं जिन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म कौन से हैं, जिनका उच्चारण करने पर स्वर तंत्रों में घर्षण हो, और घर्षण होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि गर्म होगी, गर्मी, गर्म कुछ निकलेगा तो गर्म क्या निकलता है, वायु, गर्म वायु निकलती है। कौन कौन से इनका उच्चारण करा जाए, कौन कौन से वर्ण होंगे, हमारे होते हैं सा, षटकोण वाला सा, और ये हमारा सरल वाला सा, और लास्ट में है जो हमारा वो है हा वर्ण। अर्थात जिनका उच्चारण हम करें और गर्म गर्म वायु निकले, इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये गर्म वायु क्यों निकलती है, क्योंकि स्वर तंत्रों में घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, और जैसे ही फ्रिक्शन होगा तो सीधी सी बात है वो सतह क्या होगी, गर्म। दो सतहों में यदि फ्रिक्शन होता है तो दोनों सतहें आपस में क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। तो स्वर तंत्रों में जैसे ही फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, तो सीधी सी बात है वायु, वहाँ से निकलने वाली वायु जो होगी वो गर्म हो जाएगी। अर्थात गर्म वायु निकले उन ऐसे वर्णों का उच्चारण करते समय, तो वे वर्ण हमारे कौन से कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन, अर्थात ऊष्म वर्ण कहलाएंगे। अगली बात मैंने कहा कि अगर देखा जाए तो 25 हमने स्पर्शी पढ़े थे। कितने पढ़े थे, 25, और अनुनासिक व्यंजन इसी में समाहित हुए थे, तो हम कह सकते हैं कि 25 अनुनासिक और स्पर्शी मिलाकर थे। दूसरी बात हमने कहा कि अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, इनकी संख्या 4 हो गई, और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। 4 इनकी हो गई, 25 इनकी हो गई, 4 इनकी। अर्थात बच्चा हम कह सकते हैं कि 25 हमारे स्पर्शी अनुनासिक हैं तथा 4 हमारे अंतस्थ हैं तथा 4 हमारे कह सकते हैं कि ऊष्म है। इन सभी को जोड़ा जाए तो 33 वर्ण आते हैं, और यही हमारे व्यंजन हैं। मुख्य रूप से मुख्य व्यंजन कौन से हैं, मुख्य व्यंजनों की संख्या है, व्यंजनों की कुल संख्या ऊपर लिखी गई है, कितने, 33। मुख्य व्यंजनों की कुल संख्या 33। ये ऐसे इसलिए रखा गया है। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा संयुक्त व्यंजन तो पढ़ाए नहीं, एक मिनट, संयुक्त व्यंजन तो पढ़ाए नहीं, तो देखो क्या होगा, संयुक्त व्यंजन क्यों नहीं पढ़ाया और उनको शामिल नहीं किया व्यंजनों में।
तो आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। संयुक्त व्यंजन होते क्या हैं, मैंने कहा संयुक्त है, संयुक्त नाम लिखा है संयुक्त। संयुक्त का मतलब होता है बच्चा क्या कि एक ना एक से मिला होगा, अर्थात ये मिल करके बने हुए वर्ण होंगे, अकेले नहीं बनाए जा सकते, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त कहते हैं। जरा ध्यान से सुनते हैं, इनके बारे में देखा जाए। भाई संयुक्त व्यंजन की बात कर रहे हैं तो संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, एक है बच्चा छ, दूसरा है त्र, चौथा है ज्ञ और तीसरा है ज्ञ और चौथा है स्रा। ठीक है, ये हमारे हैं 4 संयुक्त व्यंजन। ये अकेले नहीं बने हैं, किससे बने हैं, का से बना है प्लस सा बना है। इसमें क्या है, त्र की बात करें तो ता आता है और साथ में इसके साथ में रा आता है। इसकी बात करें तो जा आता है, साथ में या आता है। ये सभी इसमें क्या बनता है, इसमें क्या है बच्चा, सीटी वाला सा आता है, इसके साथ में रा आता है। ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, इसीलिए हमने इनको संयुक्त। अच्छा, मूल स्वरों में, मूल व्यंजनों में इनको क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये खुद में देखो का सा ता रा जा या सा और रा, ये अर्थात ये खुद में मूल व्यंजनों की सहायता से बने हैं। तो सहायता वाले को हम क्यों रखें, जो खुद में मूल व्यंजन है तो वही तो है, ये हमारे मूल व्यंजन थे, इसलिए हमने इनकी संख्या कितनी बताई थी, 33 बताई थी। आज क्या है, ये हमारे कैसे हैं, दूसरे की सहायता से बने, तो ये अकेले क्यों नहीं बने हैं, इसलिए इनको रखा नहीं गया। आगे बात करते हैं उदक्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। और द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, डा और ढा होता है, डा और ढा होता है, लेकिन इसमें बिंदी रखी होती है बच्चा, ये द्विगुण व्यंजन। द्विगुण मतलब 2 गुण रखने वाले व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो आज हमने आपको पढ़ाया कि व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजनों के प्रकार मैंने इस पर डिस्कस कर लिया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद, आप सभी का अच्छा दिन हो। जय हिंद दोस्तों, बाय।